पर रउआ लोगन के हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत ब्लॉग में तो रउआ लोगन खातिर आज एक वीडियो लेकर आयल बानी मनोरंजन करे खातिर। आशा करतानी कि वीडियो रउआ लोगन के बहुत हंसाई और बहुत मजेदार हुई। अगर अच्छा लगी तो रउआ लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों लोगन के साथ। हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। तो मिलिए हमारे नए मेहमान मिस्टर अविनाश, जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं। और इलाहाबाद इतना मशहूर शहर है जहाँ कुंभ का मेला, माघ का मेला, गंगा जी बहती हैं। तो आज हम मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिनकी पावन धरती प्रयागराज में जन्म हुआ है। तो हम अभी कुछ वार्तालाप करते हैं जो आपके बीच में होगा और आप लोग देखेंगे उसे। तो मिस्टर अविनाश, नाम याद है? तो आप लोग को भी नाम याद हो जाना चाहिए। ये है मिस्टर अविनाश, मैं हूँ प्रशांत। तो सर ये बताइए, हर इंसान अपने जीवन में कुछ ढूंढता है, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको मजबूर कर दी कि मुझे अपना इंट्रो देना चाहिए? ऐसी क्या चीजें जो आप ढूंढते हुए इस चैनल पे आ गए? जैसा कि भैया ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मैं इनके चैनल पे क्यों आया। देखिए, बात यह है कि भैया जो है ब्लॉग बनाते हैं और वो मुझे अच्छा लगता है। पर भैया ने एक बात जो है बड़ी वैसी बोली कि आप इनके चैनल पर, हमारे चैनल पे क्यों आए हैं। तो देखिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उस पर जाना कोई बेकार बात नहीं है। तो आपको भी जो अच्छी लगती होगी उसे कमेंट में जरूर बताइए आप लोग। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो हम कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे ऐसे नॉर्मली लाइफ से रिलेटेड, कैसे क्या है। तो जिसका बेसिक क्वेश्चन जैसे होते हैं नॉर्मली, उसका बेसिक आंसर कर देंगे। तो हम बताते हैं। बेसिकली हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। माय नेम इज अविनाश कुशवाहा। आई एम फ्रॉम प्रयागराज and currently I study in IIT Engineering College. Then sir, you can start. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो दर्शकों को काफी देर से इंतजार है कि ऐसा क्या क्वेश्चन है जो इन दोनों के बीच में पूछा जाएगा, जो दुनिया को नहीं पता है लेकिन सिर्फ इन दोनों को पता है। खैर, इन दोनों को भी नहीं, सिर्फ मुझे पता है कि ऐसा क्या क्वेश्चन है जो मैं पूछने वाला हूँ। अब तो मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ कि क्या नहीं पूछने वाले हैं। खैर, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको इनका नाम पता है, तो हम फिर भी दोबारा से चाहेंगे कि सर अपना नाम एक बार दोबारा से बताएंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम अविनाश कुशवाहा है। बेसिकली आई एम फ्रॉम प्रयागराज। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस सर का नाम अविनाश है और ये बेसिकली प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि सर कहाँ पैदा हुए, कैसे इन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया और आज ये अपने एक मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। तो सर बताइए, आप जब प्रयागराज में आपका जन्म हुआ, तो हर इंसान की एक उद्देश्य होता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है जीवन में। तो आपने अपने उद्देश्य, मतलब अपने जीवन का क्या उद्देश्य बनाया? जी, बेसिकली जब हम छोटे थे तो हमारे पास तो कोई उद्देश्य था नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरे नाम को लेके बड़ा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि मेरा नाम मेरे घर वालों ने आशीष रखा। अब कॉन्सिडेंस ये हो गया कि जब मैं गया अपने क्षेत्र के कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन कराने, तो वहाँ पे भी उस बच्चे, एक और बच्चा था, उसका नाम भी आशीष था और जो मेरे पिताजी का नाम था वही उसके पिताजी का भी नाम था और सेम कास्ट थे। तो अब ऐसा फिर टीचर ने कहा कि देखिए ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मान लीजिए आपका लड़का खुदा ना खास्ता आगे चल के कुछ बड़ा काम ही कर ले, तो जैसे कोई ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आएगी तो हो सकता है मिस्टेक। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आशीष ना रख के मनीष रख दिया जाए। तो फिर मनीष रखा गया। फिर मुझे बड़ा प्रॉब्लम होती थी, मैं जहाँ भी जाता था तो वहाँ पे कोई ना कोई एक दो मनीष निकल आते थे, तो मुझे उससे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बड़ी चिढ़ होने लगती थी। और फिर जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जब बड़े काम करते हैं तब या तो उनका नाम कोई रख देता है या वो अपना नाम स्वयं ही रख लेते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मैं उस टाइम कुछ बड़ा काम तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने अपना नाम वहीं चेंज करके मनीष से अविनाश कर दिया। ये था मेरा मतलब नाम से लेके बचपन का थोड़ा सा एक कहानी थी। तो अभी आपने देखा कि मिस्टर अविनाश, जिनका बचपन में कई सारा नाम था, मनीष, आशीष, तो ये नाम चेंज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंज हुए हैं। तो ऐसा मतलब क्या रहा कि जिससे आपका नाम अविनाश ही रहा? मतलब अविनाश क्या किसी का नाम ही नहीं है पूरे भारत में? अविनाश भी तो काफी सारे लोगों का नाम हो सकता है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है।
थोड़ा सा यूनिक नाम है, ऐसे नाम कोई रखना नहीं चाहता। और ये नाम मैंने रैंडमली सोचा था, क्योंकि जब मैंने क्लास 8 किया तो उस टाइम मेरे कॉलेज में एक पत्रिका मिलती थी जिसपे बच्चे अपना कहानियाँ वगैरह लिखते थे। तो उस टाइम मैंने वहाँ पे पढ़ा था अविनाश, और अविनाश का मतलब ये भी था कि जिसका कभी नाश ना हो। और मैं वैसे ही पर्सनालिटी थोड़ा डेवलप करना चाह रहा था। तो हालांकि ये नाम थोड़ा ऑकवर्ड है, मैं जिसे भी बताता हूँ तो थोड़ा वो लोग बोलते हैं कि यार थोड़ा नाम सही नहीं है, लेकिन मुझे हालांकि उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी ठीक है जो है। तो अभी आपने देखा कि हमारे जो सर है मिस्टर अविनाश, नेम पे इनकी कितना ज़्यादा चर्चा हुआ है। तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि आपका नाम क्या है, आपका भी नाम कहीं यूनिक तो या नहीं हम भी है। जानना चाहते हैं कि बेस्ट नाम कौन सा रहता तो है। सर भी जानना चाहते हैं कि कितने लोग हमारा वीडियो चैनल देख रहे हैं, और कई लोगों का नाम तो, कई सारे लोगों का नाम तो सेम होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि, और हम बताएंगे कितने लोगों का नाम सेम था, क्योंकि आप तो देख नहीं पाएंगे, हमें वहाँ जाके एनालाइज करना पड़ेगा। तो खैर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो मिस्टर अविनाश बताएंगे। जैसे कि अभी मैं दूसरे क्वेश्चन पर पढ़ रहा हूँ, तो लेकिन उसके पहले आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने बीटेक किया है आर इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो मैं बस इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि मतलब आप अपनी स्कूलिंग कंप्लीट किए, इसके बाद आप जब ग्रेजुएशन करना चाहें, तो मतलब आपको क्यों लगा कि मतलब बीटेक ही करना चाहिए? कोई सेंस है इस बात की? देखिए, बीटेक की कहानी बताने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट में डिप्लोमा की कहानी बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने 12th पास किया तो ऐसा नहीं होता कि हर बंदे का अपना एक वो होता है, मन होता है पढ़ने का। तो मेरा पढ़ाई में मन था नहीं, अच्छा, हमको सिखा रिया है। और मैं ये भी नहीं बता सकता कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं था तो किसी चीज़ में मन था मेरा। अब मेरा उस टाइम मुझे पता नहीं था, बस इतना पता था कि मेरा पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है। तो फिर मेरे घर वालों ने पूछा कि अब आगे क्या करना चाहते हो। तो फिर मैंने कहा कि अभी तो मैं कुछ नहीं करना चाह रहा। फिर उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने ये कहा कि अब आगे क्या करना चाहते हो। तो फिर मैं सोच नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने मुझे 1 महीने का टाइम दिया कि पापा ने बोला कि 1 महीने में आप सोच के बताओ कि आपको करना क्या है। तो फिर मैं 1 महीने को उतना सीरियस लिया नहीं, ऐसे हंसते खेलते मस्ती में पूरा 1 महीना निकल गया। जब 1 महीना निकल गया तो फिर पापा को लगा कि ये तो अभी डिसीजन ले नहीं पा रहा। तो फिर पापा और भैया दोनों ने मिलकर डिसाइड कर दिया कि इसे इनको आगे क्या पढ़ाना है। तो फिर इन दोनों ने मिल के ये हुआ कि इन दोनों ने मिल के जो है मेरा सोचे कि इसे डिप्लोमा करा देते हैं। तो डिप्लोमा में भी उन लोगों ने अपना ही चूज कर लिया, क्योंकि देखिए हमसे क्या ही पूछते, क्योंकि हमें तो 1 महीने का टाइम दिया गया था कि आप कोई भी अच्छा सा कैरियर चूज कर लो कि आपको जाना किसमें है। तो फिर जब मैं सोच नहीं पाया तो लोगों ने आपस में मिल के डिसाइड कर लिया कि इन्हें डिप्लोमा कराना है, और डिप्लोमा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। क्योंकि देखिए डिप्लोमा में तो मैक्सिमम जो चूज होता है वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ही होता है। तो ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल से अगर ये कर लेगा तो कुछ ना कुछ तो ये कर ही लेगा। जैसा कि अभी हमने पूछा मिस्टर अविनाश सर से कि ये ग्रेजुएशन बीटेक कहाँ से किए हैं, तो इन्होंने अभी बताया। तो लेकिन इन्होंने एक और क्लू दिया कि इन्होंने बीटेक से पहले डिप्लोमा किया है। तो हम सर से ये जानना चाहते हैं कि डिप्लोमा जब लोग करते हैं तो वहाँ भी हॉस्टल होते हैं और मजाक मस्तियाँ वहाँ भी होती हैं। तो सर कोई ऐसा यादगार पल जो आप डिप्लोमा में हॉस्टल में वहाँ रह के करते थे, या कुछ याद हो? जी मैं डिप्लोमा में तो था नहीं, लेकिन कुछ ऐसी यादगार पल है जो मैं इस कैमरे पे बता नहीं सकता। तो देखिए सर बताना नहीं चाहते। कॉलेज के बच्चे कैसे होते हैं हॉस्टल, या जब भी कोई डिप्लोमा कर रहा हो तो मतलब इंजीनियरिंग लाइफ के बच्चे कैसे होते हैं और किस तरह की उनकी मजाक मस्तियाँ और होती ये जो है। मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता है कि आप लोग कैसे बच्चे हैं, और या- आपको पता है आप बीटेक किए हैं, और आप लोग कैसे बच्चे हैं ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कमेंट के जरिए आप हमें आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं वैसे। बिल्कुल बिल्कुल शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो चौथा सवाल मेरा कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस हम ये जानना चाहते हैं कि डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद से सर ने क्या किया? डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद तो पहले मैं 2 महीने तो घूमा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद भी मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि अब आगे क्या करना है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब आप अपनी लाइफ के फैसले नहीं ले पाते तो फिर आपकी लाइफ के फैसले कोई और लेने लग जाता है। मुझे अपने घर जाना है। तो डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद फिर घर वालों ने सजेशन दिया कि अब बीटेक कर लो, थोड़ा ग्रेजुएशन डिग्री रहेगी तो थोड़ा सा आप सरकारी नौकरी या कंपटीशन में भी थोड़ा सा आप भाग ले लोगे।
जैसे कि अभी जो सीजन चल रहा है गवर्नमेंट जॉब का, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू तो आप समझ सकते हैं। तो खैर सर भी उसी के लिए परेशान हैं, और हम भी, और आप लोग भी। तो खैर अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर, जब आपने बीटेक में एडमिशन लिया तो कुछ बीटेक की यादगार पल जो जिसे आप एज अ कैमरे के सामने जिसे आप बताना स्टार्ट करें। ओके, तो मिस्टर अविनाश कुशवाहा, यस यस सर, आपने अभी बीटेक बताया, अभी मतलब दूसरे क्या अभी चल रहा था जो उस पोस्ट पर में आपने बताया कि आपने बीटेक किया। बीटेक कहाँ से कर रहे हैं सर आप बीटेक? जी, बेसिकली हम बीटेक कर रहे हैं आईडी इंजीनियरिंग कॉलेज भाई गाजियाबाद। तो आपको आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे पता चला कि आरडी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है? कोई आइडिया, कोई सुझाव किसने दिया? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, बात ये थी ना कि ऐसा नहीं था कि हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज की कोई कमी थी। नहीं, लेकिन आप वैसे आप प्रयागराज से रह रहे हैं, प्रयागराज में बहुत सारी इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप बीटेक कर सकते हैं, तो फाइनली आपने गाजियाबाद क्यों डिसाइड किया? जैसा कि मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मैं जिस शहर से था वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज की कोई कमी नहीं थी। जी, बट जी। बात ये थी कि जो गाजियाबाद शहर है ये इंडस्ट्रियल जी। एरिया है। Yes. और भैया ने भी बोला कि अगर आप प्रयागराज से भी बीटेक करते हो तो फाइनली आपको या तो गाजियाबाद या दिल्ली या नोएडा या तो इधर ही कहीं आपको जॉब ठीक करना है, जिस तरह पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि आपने जिस तरह यहाँ पे आया, मतलब बीटेक आपने गाजियाबाद में डिसाइड किया, तो मतलब अभी आपने बताया दिल्ली में भी, दिल्ली इतनी बड़ी शहर है, गाजियाबाद ही क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बात ये थी गाजियाबाद भी चूज होने का, ये वैसे एक अच्छा क्वेश्चन है। जी। देखिए, हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं, जी। ठीक है। और जब बात डिसाइड ये हुआ कि जब प्राइवेट ही कॉलेज से बीटेक करना है तो क्यों नहीं एक सस्ते कॉलेज को चूज किया जाए। तो आपने सस्ता कॉलेज देख के यहाँ पे एडमिशन लिया है? या हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? फिर इधर आगे चल के काइट कॉलेज है, फिर इधर एक IMR कॉलेज है, 4 IIT है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऐसे गाजियाबाद में, लेकिन आपने फाइनली आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज हर किया जगह कि यहाँ पे फीस कम कम है। किया। फिर चलिए। हर जगह पता किया गया तो यहाँ की फीस अदर जगह से कंपैरिजन में बहुत कम था, तो यहाँ पे फाइनली एडमिशन भी हो गया। और यहाँ पे एक जैक भी था कि हमारे यहाँ एक बुआ का लड़का हमारे पढ़ता था। अच्छा, आपने ये सोचा कि गाजियाबाद अगर हम एडमिशन लेते हैं तो हमारा रिलेशनशिप में कभी जरूरत पड़े तो हम आ जा सकते हैं, राइट? या और इसका एक लॉजिक ये भी था, अब ये आप हंसी में बोले या मजाक में, बट अगर मैं प्रयागराज में रहता तो जैसे घर पे भी बहुत, मैं पहले बहुत काम करता था, तो थोड़ा सा भी अगर घर आपको वालों देख को के थोड़ा लग रहा है कि सा आप मेहनती हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? थोड़ा सा भी अगर घर वालों को कोई भी जरूरत पड़ती तो वो बोलते बेटा आप घर आ जाओ, धान की कटाई चल रही है। तो ऐसे में हर हफ्ते घर पे ही पहुंचा रहता हूँ मैं भी। मेरा हो सकता है पढ़ाई इफेक्ट हो जाती है और मुझे थोड़ा सा काम तो करने से आपने थोड़ा अपना बीटेक इसलिए कि दिक्कत मतलब आपको होती है। करियर बनाना था, तो सोचा घर से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ही अच्छा या, रहेगा। जितना हम मोह माया से दूर रहेंगे, क्योंकि सफलता के लिए अर्जुन ने भी घर को छोड़ा था और राम भगवान ने भी छोड़ा था। करियर बनाने के लिए घर तो छोड़ना पड़ता है, और ये सच बात है कि अगर आप एक सफल इंसान बनना चाह रहे हैं तो आपको घर से दूर जाना ही पड़ेगा, या क्योंकि गांव का जो माहौल होता है वो बहुत ही खराब होता है। क्योंकि मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूं, तो मुझे पता है गांव की माहौल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गांव का माहौल ही खराब होता है, क्योंकि आप ये भी देखे होंगे कि गांव के ही बच्चे जो है एक तो मेहनती होते हैं, जी। पहली बात, और जितना रैंक वगैरह लाते हैं वो गांव के ही बच्चे ही लाते हैं। बट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गांव के जो माहौल होता है वो खराब ही होता है, और गांव का जो माहौल होता है आपकी बहुत बात अच्छा बिल्कुल होता है। सही है कि गांव का बट माहौल वो खराब डिपेंड नहीं करता होता है है। कि आप कैसे रह रहे हो। गाँव वो डिपेंड करता है आप पे कि आप उस नहीं, गांव में कैसे रह रहे हो। ज़्यादातर जैसे गांव एकदम कस्बा टाइप का जो गांव होता है जहाँ पे बहुत सारी गलियां होती है, वहाँ पे ऐसे ज़्यादा बहुत अनएजुकेटेड रहते हैं बच्चे, तो माहौल मतलब जैसा कि संगत, लोग कहते हैं कि संगत का असर जरूर पड़ता है, या। तो उसी हिसाब से मैंने अपने आपको बताया। तो चलिए, ये सब तो बात हंसी मजाक में हो गई इतनी सारी, तो अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर आप बीटेक में एडमिशन लिया तो आपका मतलब क्या मकसद था बीटेक करने के बाद? कौन सी ब्रांच आपने चूज की और क्या चूज करना चाह रहे थे, क्या आपको मिला? लेकिन एक सेकंड, देखिए, चूज करने का तो ये था कि मैं जब इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर लिया तो ये हुआ कि अब आगे क्या किया जाए। देखिए, मैं ठहरा गांव से था तो मुझे उतना पढ़ने का, मैंने पहले ही बताया था कि इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं दूसरे के डिसीजन पे चल रहा था।
तो ये हुआ कि उस टाइम कोरोना काल आ गया, तो उस टाइम सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। तो भैया को लगा कि क्योंकि मेरे भैया भी जो है वो जी। CS इंजीनियर हैं, CS अच्छा, में बीटेक कर मतलब रखे हैं। ऐसा तो और नहीं कि वो- उन्होंने सजेशन दिया कि आप भी बीटेक करो। नहीं नहीं, उन्होंने मुझे सजेशन दिया था पर मेरे पे प्रेशर नहीं किया था। उन्होंने कहा कि देखो, अगर आप इलेक्ट्रिकल से भी कर सकते हो अच्छी बात है, बट अगर आप CS से करते हो तो थोड़ा सा फ़ायदा ये होगा कि आगे चल के आपको कहीं पे भी आप जॉब वगैरह ले सकते हो। नहीं, मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि आपने CS ज्वाइन किया लेकिन डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिकल से किया, तो अगर आप बीटेक भी इलेक्ट्रिकल से करते तो जहाँ तक कि आपकी जो जानकारी पहले से रही होती तो आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते। हाँ वो ठीक है, बीटेक से करते तो ठीक था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अभी जैसे आपने देखा कि हमारे चैनल पे मिस्टर अविनाश क्यों आए हैं, क्योंकि इन्हें कुछ चीज़ है जो हमारे तरफ इनको आकर्षित करता है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो सर को अभी भी एक अपने बचपन की कहानी याद आ चुकी है, तो जो वो सुनाना चाहते हैं आप दर्शकों के बीच में, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और कमेंट करें कि ये कहानी आपको कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, पीछे हमको सुनाए थे तो कह रहे हैं यहाँ सुनाने के लिए, तो आप लोग सुनिए। यस सर, आप बताइए। देखिए, बचपन में थोड़ा सा पढ़ता नहीं था, थोड़ा सा नहीं, कोई नहीं पढ़ता बचपन में, और सर भी नहीं पढ़ते, पढ़ा करिए आप लोग। तो बात ये हुई कि घर वालों को भी लगा यार कि एक इकलौता बच्चा है और ये पढ़ाई तो कर नहीं रहा, तो आगे चल के करेगा क्या। और कॉलेज भी जाता था, स्कूल भी जाता था, पर वहाँ पे कुछ खास फायदा होता नहीं था क्योंकि कॉलेज में भी काफ़ी बच्चे रहते थे, तो टीचर उतना ध्यान दे नहीं पाता था। और ये ज़्यादातर तो है हुआ क्या स्कूलों में होते कि हैं। पापा ने जो है मेरे लिए एक पर्सनल टीचर रखवा दिया, ठीक है। अब वो पर्सनल टीचर आता था और आया तो जैसे हर टीचर ये होता है कि वो पहले जानना चाहता है कि बच्चे को क्या नहीं आता और क्या क्या आता है। तो वो आया मेरे पास और मतलब वो आया मेरे पास और बोले बेटा आपको क्या क्या आता है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, बड़े कॉन्फिडेंस में आके बोला कि मुझे तो 20 तक पढ़ा आता है। यहाँ पे हंसने वाली तो बात है। वो बताइए, सर को सिर्फ 20 तक ही पढ़ा आता है, तो- आप लोग को पढ़ा आता है? अरे नहीं नहीं, उस टाइम 20 तक पढ़ा, अरे 5 साल लड़के के लिए, 5 साल के बच्चे के लिए बहुत होता ऐसा था। नहीं, तो ये वो बहुत टीचर बड़ी बात जो है। मेरे पिताजी से बोला कि अरे आपका बच्चा तो बड़ा होशियार है, आप तो कह रहे हो कि आपके बच्चे को कुछ आता ही नहीं है। तो उसने मुझे ऐसे शाबाशी दिया, बोला बेटा सुनाओ। तो फिर मैंने 2 का पढ़ा, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंद्रह 10, 2 छः 12, 2 सत्तर 14, 2 आठ 16, 2 नौ 18, 2 दस 20, यहाँ तक सुना दिया। अब वो कह रहा 3 का सुनाओ, मैंने कहा सर 20 तक तो हो गया। वो कह रहा ये कौन सा 20 तक, मैंने कहा सर मैं तो 20 ही तक बोला था। आप कह रहा फिर टीचर जी मेरे पे थोड़ा गुस्सा हुए। ये बहुत उसके ही बाद शानदार बात कही है सर आपने। फिर टीचर जी थोड़ा गुस्सा हुए, फिर उन्होंने फिर वही बात कही कि आप सही कह रहे हो, आपका लड़का नहीं पढ़ता। और ठीक है, फिर उसके बाद उस दिन के बाद वो मुझे पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मैं पढ़ने में थोड़ा अच्छा हो गया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि बचपन में ऐसी घटनाएं किसके साथ हुई है कि 20 तक पढ़ा, सिर्फ 2 से 20 तक, यही होता है। ऐसी और भी कहानियां हैं बाकी तो अब- ऐसी और कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अभी सर को अर्जेंट कहीं जाना है, हमें भी कहीं जाना है, या तो आज के लिए हम इतना ही शूट करते हैं। बाकी हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ, और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके। क्योंकि एक इनिशियल स्टेज पे जो चैनल होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे ले जाने के लिए जो व्यूअर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले तो हम लोग काफ़ी अच्छा और इससे भी बेहतरीन प्रोग्राम लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और सर लाइक कर दीजिए। या लाइक करिए।